आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? जी आ रही। अभी क्लियर आ रही है? हाँ, अभी तो नहीं आ रही? क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है, अभी स्पीड में ठीक आ गया, फिर पता नहीं क्या, अभी नेटवर्क चेंज कर रहे हैं बार बार। चलिए ठीक है, फिर हम लोग बता रहे थे कि पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम में उसका नाम होता है। ठीक है, जैसे सेंट्रोमेयर कहाँ पर है। ठीक है, सेंट्रोमेयर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम का अलग अलग नाम होता है। अगर क्रोमोसोम बीच में है तो मेटासेंट्रिक है ना। क्रोमोसोम बीच में है तो क्या नाम रहेगा उसका? हम्म। मेटासेंट्रिक, है ना। मेटासेंट्रिक। और अगर बीच से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब एक बड़ा, यहाँ पर हम्म। बड़ा आर्म छोटा आर्म कोई नहीं है, सब इक्वल आर्म है, तो पी और क्यू आर्म का नाम ही नहीं होगा, लॉन्ग और शॉर्ट आर्म का टर्म नहीं होगा मेटासेंट्रिक में। क्योंकि बराबर बराबर है, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। अब यही है कि एक आर्म जो बड़ा है, यही ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये एक ही दिखा रहा है, और एक आर्म छोटा है। मतलब जैसे आपको ऐसे बना है, एक आर्म ऊपर में बड़ा दिखे और एक आर्म छोटा दिखे, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। मतलब 20 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, 20 से थोड़ा सा ऊपर उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और अगर बहुत ऊपर है, छोटा सा ऊपर में निकला हुआ है थोड़ा से, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एक टीलोसेंट्रिक गलत है, इमेज गलत बना हुआ है। टीलोसेंट्रिक ऐसे रहेगा, एक ऐसे रहा, एक सिस्टर कमिटेड ये रहा, और ऊपर एंड पे रहेगा। टीलोमेयर पे, टीलोमेयर होता है ना, तो टीलोमेयर पे जब सेंटर रहेगा तो टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक जब ऊपर से थोड़ा सा नीचे रहे। और सब मेटासेंट्रिक जब 20 से थोड़ा सा ऊपर या ऊपर रहे या नीचे रहे, और मेटासेंट्रिक जब बीच में रहे। याद रहेगा ऐसा? हम्म। इसको बनाइएगा तब आपको याद रहेगा, समझ में आएगा। समझे? तो ये आपको समझ में आ गया। जी। यही है, देख लीजिए अब। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में ही लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म होगा। सब मेटासेंट्रिक में भी लॉन्ग शॉर्ट हो सकता है, लेकिन मेटासेंट्रिक में लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होगा। और तो टीरोसेंट्रिक में लॉन्ग ही रहेगा, शॉर्ट तो रहेगा ही नहीं। इसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट का टर्म नहीं आएगा। क्लियर है? हम्म। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रोमेयर का क्या इंपॉर्टेंस है? सेंट्रोमेयर होने का कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना। तो सेंट्रोमेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, बताइए तो। बताइए क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है सेंट्रोमेयर का। बता सकते हैं? चलिए देख लेते हैं तो क्या करना है। सेंट्रोमेयर जो होता है सेल डिवीजन के समय स्पिंडल एक कोई चीज खींचने वाला तो होगा ना। मान लीजिए आपको क्रोमोजोम है, ऐसे क्रोमोजोम है, और एक को एक सेल में जाना है, दूसरे को दूसरे सेल में जाना है। तो कैसे दोनों अलग होगा? तो दोनों अलग होने के लिए आपको रस्सी बांध के खींचोगे ना किसी चीज से। हाँ, कुछ कुछ तो हम्म। चीज खींचेगा हम्म। इस दोनों क्रोमेटिड्स को। एक सिस्टर क्रोमेटिड उधर, तो ये खींचने वाले को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। जो सेंट्रोमेयर पढ़े थे ना हम लोग, सेंट्रोमेयर ने क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रोजोम पढ़े थे हम लोग। हम्म। जो स्पिंडल फाइबर बनाता है उसको खींचता है क्रोमोसोम को। तो यही काम करता है अटैचमेंट का, स्पिंडल फाइबर के अटैचमेंट को जगह देता है, यहीं पर अटैच होता है स्पिंडल फाइबर, और यहीं से पकड़ के खींचता है क्रोमोसोम को। तो सेल डिवीजन के समय सेंट्रोमियर इंपॉर्टेंट साइट होता है स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट के लिए। क्लियर है? तो व्हाट आर स्पिंडल फाइबर्स? स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? तो ये थ्रेड लाइक धागा की तरह का होता है, जो माइटोसिस के समय बनता है और क्रोमोसोम को अलग अलग खींचता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स को। है ना, यह सभी इसको, यही देखिए यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर ये धागा की तरह दिख रहा है, ऐसे मत कंफ्यूज हो, ये एक ये दो ये नहीं बनता है, ये बनता है जैसे ये एक यहाँ पर अटैच हुआ है, एक यहाँ पर, एक इधर खींच रहा है। ये जो धागा की तरह का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये धागा की तरह का, हाँ, दिख रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी। हाँ, तो ये धागा के तरह जी। जो दिख जी। रहा है, यही यही कहलाता है आपको स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट का साइट होता है। सेल डिवीजन के समय में क्या होता है? सेल डिवीजन प्रोसीड्स, स्पिंडल फाइबर अटैचेस टू सेंट्रोमियर। स्पिंडल फाइबर बनेगा सेल में, वो जाके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएगा। सेंट्रोमियर पे फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने तरफ, तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगा, सेंट्रोमियर की तरफ चला जाएगा। सेपरेटेड सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ा ही होता है
कहाँ पर, सेंट्रोमेयर पे, तो वहां से अलग होगा। ठीक है, ईच क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल, तो दोनों अलग अलग सेल के पोल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और नया सेल जो है अपना बराबर डीएनए मिल जाएगा उसको, क्रोमोसोम। यही है, आपको सेल डिवीजन में अलग होता है कैसे। क्लियर है? यही देखिए यहाँ पर, ये सब छोड़िए, यहाँ पर जी ये खींचा, ये आधा क्रोमोसोम इधर चला गया, आधा क्रोमोसोम इधर चला गया, गया ना। तो यही जा करके फिर बाद में एक नया सेल बन जाता है, एक नया सेल बन जाता है। जितना क्रोमोसोम इसमें था उतना ही क्रोमोसोम इसमें आ गया पेरेंट्स से। ठीक है, जी तो ये आपको स्पिंडल फाइबर का काम होता है। और ये आपको क्या, सेंट्रोमेयर का काम तो जोड़ने का है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को, और अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देगा किसके लिए, स्पिंडल फाइबर के लिए। स्पिंडल फाइबर दो क्रोमोसोम को अलग अलग करता है और अलग अलग पोल पे ले जाता है सेल डिवीजन के लिए, है ना। क्लियर है? जी सेंट्रोमेयर का काम समझ में आ जी गया आपको? सेंट्रोमेयर का काम जी समझ में आ गया ना? जी। स्पिंडल फाइबर का भी समझ में आ गया? हेलो। जी जी। चलिए, तो आगे चलते हैं। सेल डिवीजन के समय क्या होता है, सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन कंप्लीट होगा जब, तो क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम बन जाएगा, फिर ये क्रोमोसोम खुल जाएगा, खुल के क्रोमेटिन बन जाएगा। फिर जब सेल डिवीजन होने, अगर अगला सेल डिवीजन होना रहेगा उससे पहले फिर अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, दे डिकंडेंस, कंडेंस हुआ था हम्म तो क्रोमोसोम बना था, सेल डिवीजन हो गया, अब नया सेल बन गया, तो अब उसको काम करना है, तो ये क्रोमोसोम डिकंडेंस होगा, और डिकंडेंस होकर क्या बना देगा, क्रोमेटिन फाइबर बना देगा। ठीक है, तो फिर यही, फिर क्रोमेटिन फाइबर जब जी अगला सेल डिवीजन होना रहेगा तो फिर यही क्रोमेटिन फाइबर फाइबर डुप्लीकेट होगा, फिर कंडेंस होगा, फिर क्रोमोसोम बनेगा, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर क्रोमोसोम जो है डिकंडेंस हो जाएगा। ये साइकिल चलता रहता है। ये साइकिल सेल साइकिल कहते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, हम्म तो ये आपको समझ में आ गया इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर कितना होता है, हमारे बॉडी में कितने क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे? जितने क्रोमोसोम उतने नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर होगा। 42। होगा ना? हाँ हाँ। आफ्टर जी डिवीजन द न्यूक्लियस कंटेन्स एज मेनी क्रोमेटिन फाइबर एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जितने क्रोमोसोम्स थे उतने क्रोमेटिन फाइबर होंगे। होगा कि नहीं? जी और ये एक क्रोमेटिड बनाएगा, लेकिन क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट हो जाता है तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाता है। तब वहां पर, क्योंकि रेस्टिंग फेज में है ये, रेस्टिंग फेज में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, तभी क्रोमोसोम नहीं बन रहा है, तभी डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। तो जितने क्रोमोसोम रहते हैं उतने ही नंबर हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स के होते हैं बॉडी में। क्लियर है? बॉडी के सेल्स में। ठीक है, ह्यूमन जी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होता है, तो 46 क्रोमेटिन्स भी होगा। ठीक है, यही है। हम्म अलग अलग हो गया तो जितने जाएगा, इस चीज को सोचिए अब आप। ठीक है, आप देखिए, फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर आप जान गए, अटैचमेंट फंक्शन है। सेंट्रोमेयर का काम अटैच करना होता है, फिर सेपरेट करना होता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग पोल पे ले जाने का काम करता है। ठीक है, ये हमने बता हम्म। दिया। क्लियर है? जी तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्रोमोसोम आप जान गए, क्रोमेटिड्स जान गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स जान गए हैं, सेंट्रोमेयर जान गए हैं, और क्रोमेटिन जान गए हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिन, हम्म। सेंट्रोमियर, सिस्टर